सनातन धर्म के ग्रंथों में यह बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह फिर इंसान हो या फिर ईश्वर। इसका एक उदाहरण माता सीता का है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। दरअसल रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की दंत कथाएं मिलती हैं, जिनसे कई लोग परिचित नहीं हैं। इस कथा के अनुसार माता सीता को एक तोते का श्राप मिला था, जिसकी वजह से उनको भगवान श्री राम से अलग रहना पड़ा था। पहले माता सीता को वनवास के दौरान रावण अपहरण कर ले गया था और उसका वध करने के बाद माता सीता के साथ भगवान राम की अयोध्या में वापसी होती है। लेकिन फिर धोबी की वजह से माता सीता को फिर से श्री राम से अलग होना पड़ता है। हम सब के मन में यह सवाल अवश्य उठते हैं कि श्री राम तो भगवान हैं, फिर भी उन्हें अपनी पत्नी से अलग क्यों रहना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहीं बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उनकी ओर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित रह गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़वा लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। तब सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता, तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि वह मेरे साथ रहेगी। नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय में उसको जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन सीता ने उसकी एक भी न सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोते के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद नर तोता ने भी पत्नी वियोग में प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लवकुश को जन्म दिया था। एक और पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता का श्री राम से वियोग का कारण देवर्षि नारद भी हैं। कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। उन्होंने यह बात अभिमान में शिव जी के बाद श्रीहरि को भी बताई। तब श्रीहरि को यह बात ठीक नहीं लगी कि नारद जी को ऐसा घमंड हो गया है। तब उन्होंने उनका घमंड चूर करने के लिए एक योजना बनाई।
माया यह थी कि जैसे ही श्रीहरि से प्रणाम करके नारद मुनि आगे बढ़े, तब उनको एक भवन दिखाई दिया जहाँ राजकुमारी विश्वमोहिनी को देखकर वह मोहित हो गए। यह सब एक माया थी। राजकुमारी का रूप नारद जी का तब भंग करने के लिए था। तब उस राजकुमारी को पाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में पहुँचे नारद जी और कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्रीहरि का सुंदर रूप दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद जी, ऐसा ना हो कि आप इस रूप को लेकर बाद में पछताएं। दरअसल राजकुमारी का रूप देखकर नारद जी भूल गए थे कि श्रीहरि का एक रूप वानर भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिया। जब नारद जी राजकुमारी के स्वयंवर में पहुँचे, तब पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगी और राजकुमारी ने भी मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचा कि आखिर सभी मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं और राजकुमारी ने मुझे माला क्यों नहीं पहनाई। तब भगवान विष्णु सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब उन्होंने पानी में अपना मुख देखा और वानर वाला मुख देखकर क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे। जब माया का प्रभाव खत्म हुआ तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। तब भगवान राम और माता सीता को वियोग का सामना करना पड़ा।